वेलकम बैक टू नीता क्रिएशन फ्रेंड्स। राधे राधे, ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक मंगल कामनाएं। और दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, रंगोत्सव के इस महापर्व का सबसे मुख्य पकवान होता है गुजिया। जी हाँ, गुजिया जो बहुत प्रकार से बनाई जाती है। तो हमने अपने घर में किस प्रकार से गुजिया बनाई उसका मैं आपको ये वीडियो दिखा रही हूँ। तो गुजिया का सबसे पहला इंग्रेडिएंट होता है उसके ड्राई फ्रूट्स, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया, काजू बादाम और काली किशमिश। उनको दोस्तों बारीक बारीक काट लिया। और उसके बाद अब आ रहा है उसकी फिलिंग का सबसे मुख्य इंग्रेडिएंट, जो है खोया। और खोए को इंडक्शन पर धीमी आंच में एकदम लो फ्लेम में 80 की फ्लेम में देखिए मैं भून रही हूँ। और जो वाइट कलर का होता है और उसको भूनते भूनते गोल्डन ब्राउन हो जाता है, तब तक भूनते हैं। और इसके अंदर जो घी होता है वो छोड़ने लगता है। और खुशबू दोस्तों इतनी अच्छी आती है जब खोया हमारा भुन रहा होता है। अब ये देखिए भुन करके तैयार हो गया है खोया, और इसको थाली में निकाल लिया है ठंडा करने के लिए। ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब इसमें बाकी चीज़ें हम मिक्स करेंगे दोस्तों। और आप लोगों के यहाँ कैसे मनाई गई होली? होली पारंपरिक त्यौहार है और सब लोग अपने परंपरा के अनुसार मनाते हैं। और होली के इस उत्सव के रंगों की तरह आपकी ज़िंदगी में भी सारे खुशियों के रंग, सुख संपन्नता, शांति के रंग भरते रहें। होलिका माता हम सब की रक्षा करते रहें, सारे रोग सुख दुख संताप को मिटाती रहें। और अब ये देखिए हमारा खोया ठंडा हो गया है तो हम इसमें चीनी को हमने पीस लिया है दोस्तों। तो और पिसी हुई चीनी को ये सुषमा दीदी मैश कर रही हैं, खोए में मिला रही हैं। दरदरी चीनी दोस्तों नहीं मिलानी चाहिए क्योंकि अच्छी नहीं लगती टेस्ट में, तो इसलिए चीनी को पीस करके और ये सब चीज़ें अनुपात में लेते हैं। जैसे कि हमारा आधा किलो खोया है तो आधा किलो ही चीनी, हम उसके इक्वल मात्रा में ही आधा किलो चीनी मिलाएंगे इसमें। और खोया जितना अच्छा होता है गुजिया हमारी उतनी अच्छी बनती हैं। तो ये डेयरी का खोया है दोस्तों और बहुत ही अच्छा खोया है। खुशबू उतनी अच्छी आ रही थी, जब मैं भून रही थी पूरे घर में खोए की खुशबू महक रही थी और बहुत ही अच्छा खुशबू आ रही थी इसकी दोस्तों। तो मैं बात कर रही थी रंगों के उत्सव की। तो रंग अबीर, गुलाल, हरा, नीला, पीला, ये पॉजिटिव कलर होते हैं। हम लोगों को यही कलर अपने रंग में लगाना चाहिए। पीला रंग गुरुदेव का रंग होता है, धन संपन्नता आती है। हरा रंग गणेश जी का रंग होता है, इससे घर में सुख समृद्धि आती है। और लाल रंग माँ दुर्गा जगत जननी जगदम्बा का होता है, जिससे हमें शक्ति मिलती है दोस्तों। तो अब देखिए मैं उसके बाद रवा मैं भून रही हूँ। थोड़ा सा रवा भी फ्राई किया है, हल्का सा खुशबू आने लगी उसकी भी। और उसके बाद अब खोए में चीनी मिल गई है तो अब मैं उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ, सुषमा दीदी मिला रही हैं। ड्राई फ्रूट्स दोस्तों इसकी कोई मात्रा विशेष निर्धारित नहीं है। कौन से ड्राई फ्रूट्स आप डालेंगे, जो आपकी इच्छा हो आप डाल सकती हैं। जितनी ज़्यादा मात्रा हो, कम मात्रा हो, आप अपने हिसाब से डाल सकती हैं। और मम्मी मेरी जब गुजिया बनाती थी उसमें गर्री के लच्छे ज़रूर डालती थी, चिरौंजी डालती थी। और मम्मी हमेशा दो तरह की गुजिया बनाती थी, खोए की गुजिया अलग और रवा की गुजिया अलग, वो कभी मिक्स नहीं करती थी। मगर हम लोगों ने थोड़ा सा खोए में ही हल्का सा रवा डाला, 1-2 चम्मच, उसके बाद उसकी गुजिया बनाई। और इसको दोस्तों बहुत अच्छे से भून जाना चाहिए, कच्चा नहीं होना चाहिए और इतना भी नहीं भूनना चाहिए कि जल जाए। इसीलिए एकदम लो मीडियम फ्लेम 80 पे हम लोगों ने खोए को भूना है और 80 पे ही रवे को भी भूना है। और ड्राई फ्रूट्स का भी है, ये ड्राई फ्रूट्स मैंने कच्चे ही काटे हैं और उसके बाद कच्चे ही मिक्स कर रहे हैं। चाहे तो आप इसको ड्राई रोस्ट कर सकती हैं, तो कभी मैं ड्राई रोस्ट करके मिलाती हूँ। इस बार सिर्फ कच्चे ड्राई फ्रूट्स ही काट के काजू बादाम और किशमिश ही मिला रही हूँ, चिरौंजी और गर्री नहीं मिलाई है दोस्तों। और ये सब कुछ अपने स्वाद के अनुसार, अपने घर के लोगों की पसंद के अनुसार और जैसे भी आपकी इच्छा हो वैसे बना सकते हैं। कई शेप में गुजिया बनती है। राउंड शेप में जो हम बनाते हैं उसको चंद्रकला कहते हैं, और जो ओवल शेप में जैसे गुजिया की मेन शेप होती है उसको बनाते हैं तो वो गुजिया होती है दोस्तों। अब देखिए इस तरीके से चीनी और ड्राई फ्रूट्स इसमें मिक्स हो गए हैं। और पास से देखिए कि हमारा खोया कितना अच्छा, कितना दानेदार लग रहा है, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। और होली का मुख्य पकवान गुजिया होता है। कुछ लोगों के यहाँ होली का माता में जब आग लग जाती है तब गुजिया बनाई जाती है। जैसे कि मेरी छोटी मौसी के यहाँ जब होली में आग लग जाती है, होलिका दहन हो जाता है, तब गुजिया बनाई जाती है। हमारे यहाँ ऐसी कोई विशेष परंपरा नहीं है। पहले भी गुजिया बना सकते हैं मगर ज़्यादा पहले नहीं, 1 दिन पहले 2 दिन पहले। ये देखिए अब मैंने इसमें 1-2 चम्मच रवा डाल दिया है। तो सुषमा दीदी अब खोए में रवा मिक्स कर रही हैं। तो अब हमारी ये गुजिया की फिलिंग तैयार हो रही है दोस्तों। खोया, पिसी चीनी, ड्राई फ्रूट्स और रवा,
सबको मिला करके अच्छे तरीके से मात्रा। अब ये सारी चीज़ें मिलाने के बाद हमारी सामग्री बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इससे काफ़ी गुजिया बन जाती हैं दोस्तों। क्योंकि आधा किलो खोया है, आधा किलो चीनी है, ड्राई फ्रूट्स हैं, और समझ के चलिए कि 100 ग्राम के आसपास रवा होगा। तो सबको अच्छे से मिला करके तैयार कर लेते हैं। ये हमारी खोए की फिलिंग तैयार हो गई। और इसमें भी दोस्तों अपनी मर्ज़ी से और भी लोग कोई पिसी इलायची मिला देते हैं, कोई केसर मिला देते हैं, कोई पिस्ता मिला देते हैं, जैसी जिसकी इच्छा, श्रद्धा, सामर्थ्य हो उस हिसाब से। और अब मेन इंग्रेडिएंट आ रहा है हमारा गुजिया बनाने का। जी हाँ दोस्तों, मैदे की गुजिया बनती है। तो ये मैदे को बहुत अच्छे से गूंदना होता है, मारना होता है, जिससे कि जितना अच्छा हमारा मैदा तैयार होगा उतनी ही अच्छी हमारी गुजिया बनेंगी दोस्तों। और मैदे को सानते समय इसमें रिफाइंड डालते हैं, मोयन जिसको कहते हैं, अच्छा सा मोयन, अच्छी मात्रा में मोयन डालते हैं, जिससे कि हमारी गुजिया एकदम खस्ता और करारी बनती हैं। और बहुत अच्छे से इसको दोनों हाथों से इस तरीके से मारना होता है। और जितना अच्छे से हम आटे को मारते हैं, आटे को गूंदते हैं, उतना ही बढ़िया हमारी गुजिया तैयार होती हैं। क्योंकि गुजिया में दो ही चीज़ें, एक उसके बाहर का कवर मैदा और दूसरी उसके अंदर की फिलिंग जो खोए से तैयार होती है। और जितना अच्छा हम आटा मारते हैं उतनी ही अच्छी और सॉफ्ट और कुरकुरी खस्ता हमारी गुजिया दोस्तों तैयार होती हैं। और अब ये देखिए, अभी हमारा मैदा भी गूंद कर तैयार हो गया है। अब इसको गीले कपड़े से ढक कर रख देते हैं, ताकि ये सूखने ना पाए, इसमें पपड़ी ना पड़ने पाए दोस्तों। क्योंकि पपड़ी पड़ जाती हैं अगर, तो फिर हमारी गुजिया फूट जाती हैं घी में जा कर के। और दोस्तों इस पूरे प्रक्रिया में हमें बहुत सावधानी से काम करना होता है कि मैदा हमारा ना ही बहुत टाइट हो, ना ही बहुत सख्त हो। और खोए का जो फिलिंग होती है वो भी हमारी सही मात्रा में, सही अनुपात में होनी चाहिए। और अब ये देखिए, सुषमा दीदी हमारी मठरी तल रही हैं, जो कि पहले बना चुकी हैं मठरी। मठरी के आटे में भी उन्होंने मैदा डाला है, अजवाइन डाली है, रिफाइंड से मोयन डाला है और नमक डाला है दोस्तों। ये देखिए, खस्ता करारी मठरी और खुरमे हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। सुषमा दीदी उनको फ्राई कर रही हैं और ये तो बनी हुई हैं। और ये मैं कुछ कच्ची आपको मठरी दिखा रही हूँ दोस्तों। ये देखिए, इस तरीके से बन के तैयार हुई हैं। और मठरी बनाने का बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। जो मैदे में जैसे नमक, अजवाइन और मोयन रिफाइंड मिला करके बड़ी सी लोई बेल लेते हैं। उसके बाद खुरमे के लिए, उसके बाद उसको चाकू से स्क्वायर शेप में काटते हैं, वो खुरमे तैयार हो जाते हैं। और छोटी छोटी लोई बनाते हैं मटरी के लिए, और उसमें जो गोदने वाला होता है उससे गोदते हैं, काटे हो जाते हैं दोनों साइड से ताकि उसमें तेल भरने ना पाए और अच्छे से वो पक जाए, अंदर तक कच्ची ना रहें। और अब ये देखिए, मैं गुजिया बनाकर आपको दिखा रही हूँ। मैदा तैयार हो गया तो उसकी छोटी छोटी लोइयाँ कर ली, उनकी छोटी छोटी पूड़ियाँ बेल ली, और उसके अंदर ऐसे हाथ में पकड़ के उंगलियों पर थोड़ा सा गहरा करके उसमें जो हमारी फिलिंग है गुजिया की वो भर लिया। और उसके बाद उसको इस तरह से शेप मिला करके दोनों साइड से अच्छे से चिपका के ऐसे डिज़ाइन बना करके उनको रख दे देते हैं। वो देखिए, लोइयाँ भी कुछ रखी हुई हैं और कुछ पूड़ियाँ भी रखी हुई हैं दोस्तों। और मठरी के बारे में मैं आपको बता रही थी कि उनको हम लोग जो कद्दूकस होता है उस पर भी सुषमा दीदी ने एक ईजाद किया है तरीका उन्होंने, कि छोटी छोटी लोइयाँ करके उस पर रख के बेलती हैं, तो आपको अलग से गोदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसमें जो कांटे होते हैं वही हमारे छप जाते हैं दोनों साइड। तो वो बहुत आसान तरीका है मटरी बनाने का सुषमा दीदी का। और अब ये देखिए, हमारी गुजिया भी बन करके तैयार हो गई हैं। ये भगवान के भोग के लिए देखने में जितनी सुंदर लग रही हैं दोस्तों, खाने में भी उसने खस्ता करारी और बहुत ही स्वादिष्ट गुजिया थी। और होलिका माता के लिए मैंने 2 गुजिया पहले साफ निकाल के रख दी थी। उसके बाद अपने घर में भगवान में को भोग लगाया, और उसके बाद सभी लोगों ने गर्मा गर्म गुजिया का आनंद लिया। ये देखिए, ये गुजिया हमारी फ्राई हो रही हैं। और फ्राई करने के लिए लोहे की कढ़ाई लिया है और उसमें अच्छे से रिफाइंड डाल करके इस तरह से धीमी आंच पे ही दोस्तों इनको फ्राई करते हैं, ताकि ये ऐसा ना हो कि जल जाएं और बहुत तेज़ रहें, जल जाएं और अंदर पक ना पाएँ। इसलिए धीमी आंच पर इसी तरह से उलटते पुलटते हुए हल्का गोल्डन कलर करते हुए हमारी गुजिया भी बन के तैयार हो गई हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा ये गुजिया और मटरी का ब्लॉग ज़रूर बताइए। राधे राधे।